11 जनवरी 1966 ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वही जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, अपने बिस्तर पर मृत पाए जाते हैं। सरकार क्या कहती है कि दिल का दौरा हुआ और यहीं पर बात खत्म हो गई। लेकिन क्या सच में बात यहीं पर खत्म हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं। उनकी पत्नी ने नहीं माना, उनके पत्रकार दोस्तों ने नहीं माना, और अगर आप सबूतों को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। आज मैं आपको 5 ऐसी वजह बताऊंगा जिनसे बहुत से लोग यकीन करते हैं कि शास्त्री जी की हत्या हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह, उनकी मौत के हालात ऐसे थे कि कोई भी शक कर सकता है, खासकर पोस्टमार्टम का ना होना। अब जरा सीन समझिए। शास्त्री जी ताशकंद गए थे पाकिस्तान के अयूब खान के साथ शांति समझौते पर सिग्नेचर करने के लिए। रूस बीच में था। 10 जनवरी को उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, तब तक सब कुछ ठीक था। उस रात उनके अटेंडेंट रामनाथ हमेशा की तरह उनके लिए एक ग्लास दूध लेकर आए। थोड़ी देर बाद शास्त्री जी बेचैन होने लगे। उन्हें सीने में दर्द हुआ। उन्होंने पानी मांगा। रात करीब 1:15 बजे उन्होंने अपने सेक्रेटरी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद अब सवाल यहाँ ये है कि एक मौजूदा प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर मरता है और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने यही सवाल पूछा कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, लेकिन सरकार के पास कोई साफ जवाब नहीं था। अगर ये सच में दिल का दौरा था तो पोस्टमार्टम करके सबको क्यों नहीं दिखाया जाता? सारे शक मिट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यही खामोशी बहुत कुछ कहती है। दूसरी वजह, वो सबूत जो शास्त्री जी के परिवार ने अपनी आंखों से देखा। जब शास्त्री जी का शव भारत वापस आया तो उनकी पत्नी उन्हें देखने गईं और वो हैरान रह गईं। उन्होंने एक पत्रकार से पूछा कि मेरे पति का चेहरा और शरीर नीला क्यों है? सरकार ने क्या कहा कि एम्बैलमिंग के केमिकल का असर है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि एम्बैलमिंग करने से शरीर आमतौर पर हल्का गुलाबी या फीका सफेद होता है। गहरा नीला रंग अक्सर जहर या साइनाइड की तरफ इशारा करता है। लेकिन यह भी छोड़िए, उन्होंने कुछ और भी देखा। शास्त्री जी के पेट पर कट के निशान थे, सर्जिकल कट मार्क्स के। अब आप खुद सोचिए, सरकार कहती है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो फिर पेट पर कट के निशान कैसे आ गए? या तो चुपके से पोस्टमार्टम किया गया और इसके बारे में झूठ बोला गया, या फिर किसी ने शरीर में छेड़छाड़ की। परिवार ने उसी दिन से जांच की मांग शुरू कर दी थी। तीसरी वजह, सिर्फ भारतीय ही नहीं, रूसी भी शक में थे और उनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। शास्त्री जी रूस के मेहमान थे। अगर उनके यहाँ भारत का प्रधानमंत्री मर जाए तो रूस की छवि खराब होती। इसलिए केजीबी ने खुद जांच शुरू कर दी। अगली सुबह केजीबी ने अहमद सत्तारोव नाम के एक बावर्ची को गिरफ्तार कर लिया, वही जो शास्त्री जी को खाना परोसता था। उन्होंने उससे पूछताछ की क्योंकि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री को जहर दिया गया था।
अब अगर केजीबी को लगता है, केजीबी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई वगैरह होती है इंडिया में, वैसे ही रशिया में एक बहुत ही डेलिकेट या बहुत ही शातिर तरीके की जो है वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जिसको कि हम केजीबी कहते हैं। अब अगर केजीबी को लगता है कि ये सिर्फ दिल का दौरा है, तो वे बावर्ची को क्यों पकड़ते, उससे सवाल क्यों पूछते। रूस ने यह बात सार्वजनिक नहीं की क्योंकि इससे कूटनीतिक मुश्किलें पैदा होती, लेकिन कई खुफिया सूत्रों ने यह बात कही है कि भारत सरकार के दिल का दौरा घोषित करने से पहले ही रूसी डॉक्टरों को जहर का पूरा शक था। अब हम बात करते हैं चौथी वजह की, और यह सबसे डरावनी वजह है। 1970 में जनता के दबाव के बाद सरकार ने एक कमीशन बनाया। अब सच सामने आने वाला था, तो दो सबसे अहम जो गवाह इस केस के थे, पहले डॉक्टर R.N. चुग, वो वहीं मौजूद थे जब शास्त्री जी को दर्द हुआ और जब उनकी मौत हुई। दूसरे थे रामनाथ, वो वही अटेंडेंट जिसने शास्त्री जी को आखिरी दूध का गिलास दिया था। दोनों को कमीशन के सामने गवाही देनी थी। सबसे अहम मौका था, सच सामने आने वाला था, लेकिन ठीक उसी दिन जब उन्हें गवाही देनी थी, दोनों की दुर्घटनाओं में मौत हो गई। डॉक्टर चुग को एक ट्रक ने कुचल दिया, रामनाथ भी रहस्यमय हालत में मरे हुए पाए गए। तो क्या ये संयोग है? हो सकता है, लेकिन जब सबसे अहम गवाह जिन्होंने वो दूध भी देखा और आखिरी सांस भी, जब वे दोनों एक साथ मर जाएं, तो यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और इसको कोइंसिडेंस मान लेना भी मुश्किल है। पांचवी और सबसे आखिरी वजह, आज का समय 2026 और फाइलें अब भी बंद हैं। आपको पता है, आरटीआई के ज़माने में 50-60 साल पुराने दस्तावेज खोल दिए जाते हैं, गांधी जी के पत्र मिल जाते हैं, नेहरू जी की फाइलें मिल जाती हैं, लेकिन शास्त्री जी की मौत से जुड़ी एक खास फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद माना कि उनके पास वो फाइल मौजूद है, लेकिन जब लोगों ने आरटीआई लगाकर वो फाइल मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। क्यों? जवाब था नेशनल सिक्योरिटी और संवेदनशील जानकारी। लेकिन सोचिए, 1966 की बात है, 50 साल से ज़्यादा हो गए। अगर सच में ये सामान्य मौत या नेचुरल डेथ थी, तो इतना भेद क्यों? फाइल क्यों बंद रखी हुई है? जब तक ये फाइल नहीं खुलती, लोग यही करते रहेंगे कि कुछ छुपाया जा रहा है। तो ये थी 5 वजह। पहली, पोस्टमार्टम नहीं किया गया। दूसरी, शरीर नीला था और पेट में कट के निशान थे। तीसरी, रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी को जहर का शक था। चौथी, दोनों अहम गवाहों की गवाही से ठीक पहले मौत हो गई। पांचवी, फाइल आज भी सील है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हत्या हुई थी, लेकिन इतने सारे सवालों के बाद हम यह भी नहीं कह सकते कि सिर्फ दिल का दौरा था। जब तक सरकार वो फाइल खोलकर सबूत नहीं दे देती, तब तक ये सवाल उठता रहेगा कि आखिर उस रात ताशकंद में हुआ क्या था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय जवान जय किसान। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ध्यान से जो है वो इन फैक्ट्स को समझने की कोशिश करिए कि कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ।